इंडिया के बॉलर्स ने बांग्लादेश को तिगनी का नाच नचा दिया। अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। 26 पे बांग्लादेश के 3 बड़े खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। 3 मैन खिलाड़ी बांग्लादेश के 26 पे आउट हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप ने तबाही मचा के रख दी है। अगर ये कहा जाए ना, कुछ कम नहीं होगा। क्या कमाल की यार जो है बॉलिंग की है, और बिल्कुल ही जो है वो बांग्लादेश ऐसा लग रहा है कि बैटिंग करना ही वो भूल गए हैं। ऐसा लग रहा है कि उनके बैटर्स पिच के ऊपर डांस कर रहे हैं। जैसे पहले आते साथ बुमराह ने विकेट लिया, और उसके बाद जो आकाशदीप ने एक ही ओवर में 2 बालों पे 2 विकेटें लेके बांग्लादेश की कमर जो है ना वो तोड़ के रख दी है। इसको बोलते हैं बॉलिंग, इसको बोलते हैं कमर तोड़ के रख देना। आज अगर देखा जाए तो आपको मालूम है कि कल से जो है वो अश्विन और साथ में जडेजा की पार्टनरशिप एक बड़ी कमाल की लगी हुई थी। और आपको ये भी मालूम है कि बहुत जबरदस्त किस्म की जो है बैटिंग जो है वो अश्विन ने भी की है, और साथ में जो है जडेजा ने भी की है। अश्विन आप देखें कि जो है वो सेंचुरी बना चुके थे, और जडेजा 86 पे मौजूद थे। आज जो है वो आते साथ जडेजा तो जल्दी आउट हो गए, लेकिन जो है वो अश्विन फिर भी डटे रहे और आखिर दम तक जो है खेलते रहे, आखिर पे जाके आउट हुए। और अश्विन के 113 रन जो है वो 133 बालों पे, और इंडिया की टीम ने 376 बना लिए। कहां पर 144 पे 6 आउट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि 200 भी शायद बड़ी मुश्किल से इंडिया बना पाए, और वहां पर इंडिया की टीम ने जो है वो 376 रन बना लिए। और ये मैंने कल ही आपको बोला था, जब जो है वो इनिंग्स एंड हुई थी ना, मैंने आपको बोला था कि यहां पर जो है वो अगर जो है वो इंडिया ने जो है 300 प्लस बना लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि बांग्लादेश 200-250 भी बना सकेगा। और आज आप देख लें कि इंडिया के जो पेसर्स हैं, आते साथ उन्होंने कमाल की बॉलिंग की है, चाहे वो आकाशदीप हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो। बुमराह ने तो आते साथ भैया कमाल कर दिया। जो पहले ही ओवर में आगे जो है वो बिल्कुल जो है शादमान को जो है वो आउट कर दिया, बोल्ड किया, पहले सेट किया और उसके बाद बोल्ड कर दिया। अंदर आता हुआ बॉल उसने छोड़ दिया, और खड़क करके वो विकेट जो हमें गिरते हुए नजर आए। उसके बाद आकाशदीप की बात करें, जो है वो लंच से पहले आखिरी जो ओवर था ना, आखिरी ओवर में 2 बालों पे 2 विकेटें। आप देखें, पहले जाकिर हुसैन को बोल्ड किया, उसके बाद अगर देखा जाए तो मोमिनुल को बोल्ड किया। दोनों ऐसे प्लेयर जो आपको जो बड़ा रन करके दे सकते हैं बांग्लादेश की जानब से। आप देखें पाकिस्तान के अगेंस्ट जब बांग्लादेश खेल रहा था ना, यही जाकिर हुसैन जो है वो हथे ही नहीं चढ़ रहा था। ये जाकिर हुसैन पाकिस्तान के बॉलर्स को धुलाई कर रहा था उनकी। और ये शादमान की बात करें, ये भी जो बहुत कमाल का खेल रहा था, यानी कि आते साथ ही अटैक करते थे और पाकिस्तानी बॉलर्स जो चवथरे हो जाते थे, ठीक है। लेकिन यहां पर ये चीज जो है देखने को नहीं मिली है। यहां पर अटैक करना तो दूर की बात है, उनसे सही तरह से बॉल खेला ही नहीं जा रहा था। और ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के जो बैटर्स हैं उन्होंने प्रेशर ले लिया कि भाई ये 376 जो बन गया है, ये हम कैसे बनाएंगे। कबूल कर लो, हाय हाय। आपको कहा था भाई 339 रन काफी है, आपने हमें 37 रन की जहमत ही की है। बस ये आकाशदीप कितों लेके आए हो भाई जी ने मैं फर्स्ट चॉइस रखी सी, ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੁਮਰਾ ਤੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਾਤ ਪਾਈ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ हैट्रिक ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਭਾਈਜਾਨ हैट्रिक ਤੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਫੀकुर ਨੇ ਬਚਾ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂ भाई ਉਹਨਾਂ ਦਾ सਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ प्लेयर सी भाईजान। तो भाईजान ये हालात है और ये वाकयात है। मुझे दुख हुआ ऑनेस्टली, जडेजा जो 100 नहीं कर सका। आकाशदीप ने थोड़ा सा आपको बैटिंग की भी प्रोज सारे बोल्ड हुए हैं, बैटिंग की भी दिखाई। हाँ वो तो बुमराह ने स्टार्ट किया शादमान साहब से, शादमान साहब मिल रहे थे, उन्होंने कवर कर लिया। और राहुल इतना क्यों खुश हो रहे हैं? मोमिनुल हक का जो बोल्ड है ना भाईजान, इस बॉल को आप 50 दफा देखे, 50 दफा आपको मजा आएगा। हर दफा जितनी दफा आप आखिर में आप ये सोचेंगे कहीं चेंज हो। गौतम गंभीर का चेहरा देखने वाला, आकाशदीप की ओए होए होए व्हाट अ डिलीवरी यार, व्हाट अ डिलीवरी। क्या अटैकिंग फील्ड सेट है जी इस वक्त, क्या वालेकुम अस्सलाम भाईजान। इसी तरह ही होता है, मैसेजेस भी आपके ले रहे हैं। कप्तान की आपने कप्तानी देखी है, 3 ओवर के बाद बुमराह हटा के आकाशदीप, उसके बाद सिराज हटा के अश्विन। तो ये होती है भाईजान कप्तानी के चढ़ जाओ। हालांकि आज थ्रोटल, आज बांग्लादेश के कप्तान को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि उसने आते ही नई बॉल से शुरू करवाया और उसको तीसरे ओवर में कामयाबी मिल गई। लंच हो गया मोहसिन भाई, लंच हो गया। लंच के ऊपर बांग्लादेश का स्कोर है जी 26 और इनके 3 खिलाड़ी
आउट है। नहीं, वो कह रहे हैं ये कोई तरीका कार नहीं है कि पहले 4-5 दिन खिलाया पिलाया, उसके बाद 2 दिन से हमें रगड़ते ही जा रहे हैं आप, ये कौन सा तरीका कार है भाई, ये गलत बात है। वो कह रहे हैं गलत बात है, लेकिन आपसे कहा था ये जो स्कोर हो गया है ना 339, ये तो 376 पे चले गए, 37 रन आए, 4 विकेटें गिर गई, जडेजा ने कुछ नहीं किया। 36 पे जी लंच के ऊपर बांग्लादेश के 3 आउट हैं और आकाशदीप और जसप्रीत बुमराह वेंट थ्रू बांग्लादेश टॉप ऑर्डर, तीनों बोल्ड हुए हैं। और लेकिन इसके साथ साथ एक बॉल डाली थी मोहम्मद सिराज ने, और सिराज ने जो बॉल डाला था उस वक्त रवि शास्त्री, हर्षा भोगले और कमेंट्री कर रहे थे जी तमीम। तो कमेंट्री में सुन रहा भाईजान, तो कमेंट्री में हर्षा भोगले साहब और रवि शास्त्री कहते हैं जी कि तमीम साहब बॉल हुई ना, वो बॉल उछला, स्विंग हुआ, इतना ज्यादा पड़ के लेफ्टी के लिए अंदर आया जाकिर के लिए, तो वो तमीम इकबाल यूं खड़ा हो गया। तो रवि शास्त्री और भोगला उससे पूछते हैं, पकड़ के बिठाया कि बैठ जाओ यार, तमीम यू ऑल राइट, ये तो बॉल का कोई इलाज नहीं। बहरहाल उसके बाद आकाशदीप आए और आकाशदीप ने जिस तरीके से बोल्ड किया, बल्कि मैच के दौरान ही हमें उनकी जो दुलीप ट्रॉफी में उन्होंने पंजा लगाया था वो भी दिखाया गया, हाइलाइट्स उसकी। लेकिन जो स्विंग हो रहा था ना बॉल, मोहसिन भाई पहले उसने आउट स्विंग किया, जब उसने इन किया तो इनके पास कोई जवाब नहीं, बड़ी मुश्किल से मुशफिक ने तीनों विकेटों में आप अगर मुझे कहें ना तो मैं 7 विकेटें गिरी हैं जी इस सेशन में। 20.2 ओवर्स हुए हैं, 63 रन बने हैं, 7 विकेटें गिरी हैं, 4 इंडिया की, 3 बांग्लादेश की। लेकिन बांग्लादेश और इंडिया की विकेट्स में ये फर्क है कि वो अपना काम कर चुके थे, 339 इनका टॉप ऑर्डर उड़ गया। 339 पे 6 थे, आपको रात को मैंने कह दिया था 9 ओवरों में टॉप ऑर्डर उड़ गया मेरे लिए मैटर